हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जय श्रीमन नारायण। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी देखिए, ये मॉर्निंग का टाइम है और मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ किचन में। तो आज मुझे बनाना था आरब के लिए ब्रेड सैंडविच, और आज उसका हाफ डे हो जाएगा, तो बस वो लेकर के जाएगा ब्रेड सैंडविच। तो ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा, उनके जल्दी जो है छुट्टी हो जाती है, तो इसीलिए आज वो ब्रेकफास्ट में लेकर के जाएगा अपना ब्रेड सैंडविच। तो इसमें ना मैंने लगा दिया है, सबसे पहले आलू थे मेरे पास फ्रिज में, 2 उबले हुए रखे थे, तो उनको ना मैंने राई का तड़का और जीरे का तड़का लगा करके उनको अच्छे से जो है मसाले वगैरह बना करके उनको मैश कर लिया था, तड़का लगा लिया था। और फिर उसके बाद मैंने पूरा ब्रेड पे लगा लिया था आलू उबला हुआ, जो मैंने सब्ज़ी बनाई थी उसकी। और फिर मैंने उसमें लगा लिया था पिज़्ज़ा टॉपिंग, और उसके बाद लगा लिया था मेयोनीज़। और फिर मैंने उसको टोस्ट कर लिया था, घी लगा करके अच्छे से ब्राउन कर लिया था। और फिर मैंने ना उसको प्लेट में रख करके उसको रख दिया है पंखे की हवा में थोड़ा ठंडा होने के लिए, क्योंकि फिर उसको टिफ़िन बॉक्स में रखूँगी ना, तो उससे ना फिर पानी जैसा निकल जाता है पूरे टिफ़िन बॉक्स में। तो इसीलिए मैंने उसको ठंडा होने के लिए रख दिया है। और साथ ही आराध्या के लिए मैंने बनाया है आलू का पराठा, क्योंकि वो लेके वो नहीं, उसको पसंद नहीं है ब्रेड सैंडविच, तो वो ऐसे नहीं खाती है। तो इसीलिए उसके लिए मैंने ना एक पराठा बना दिया है स्कूल के लिए, और बाकी नाश्ता में ना वो ब्रेड टोस्ट करके खाएगी, तो उसके लिए मैं ब्रेड टोस्ट बना दूँगी। तो जिस फ्राईबीन में मैंने फ्राई किया था ना ब्रेड सैंडविच, तो वही उसी में मैंने उसके लिए एक पराठा बना दिया है। और फिर जो है उसमें थोड़ा-सा टाइम लगेगा पराठा बनने में, और तवे में तो जो है जल्दी से बन जाता है। और साथ ही जितना भी नीचे आटा हो रहा था ना, उसको ना मैंने गीले हाथों से उठा लिया है। और नहीं तो ना जो हमारा डस्टर रहता है ना, डस्टर में आटा चिपक जाता है ना, फिर उसको 2-3 बार जब तक वॉश नहीं करो तब तक वो निकलता नहीं है। तो इसीलिए ना मैं जब भी रोटी बनाती हूँ ना, गीले हाथों से जितना भी आटा नीचे गिरा हुआ रहता है, तो उसको हाथों से ना पूरा ऐसे समेट कर फिर धो लेती हूँ अपने हाथ। और इधर आरब रेडी हो गया है, और उसके लिए भी मैंने एक ब्रेड दे दिया है उसको, और साथ ही उसके लिए दूध में पत्ती डाल करके चाय जैसे बना ली है। और फिर हम नीचे चले गए थे उसको ड्रॉप करने के लिए, और फिर मैंने थोड़ी देर वॉक कर लिया था। और वॉक करने के बाद फिर मैं ऊपर आ गई थी, और नीचे ना अभी मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा था, एकदम बारिश होने की जैसे तैयारी हो रही है, जैसे लग रहा है कि बहुत तेज़ बारिश आने वाली होगी। तो बस ऊपर आने के बाद मैंने सबसे पहले पानी पी लिया था, और जितने भी बर्तन वगैरह थे मेरे कल के, तो वो मैंने वॉश करके रखे हुए थे रात में ही, तो वो उनको ना मैंने सारे अपनी जगह पे अरेंज करके रख दिया है। और फिर आराध्या का टिफ़िन भी पैक कर दूँगी। और आराध्या ना हमेशा आलू का पराठा उसको मलाई के साथ ही पसंद है, ना तो उसको सॉस चाहिए और ना ही उसको चाहिए चटनी। तो बस मलाई लगा करके वो खाती है, वो और उसके पापा दोनों दोनों लोग, जो मतलब उनका चॉइस एक जैसी है दोनों की, तो वो ना हमेशा दोनों मलाई के साथ ही जो है पराठा खाते हैं। और इधर मैंने आराध्या को उठा लिया था, साथ ही अपने लिए ब्लैक टी भी लेके चली गई थी, और उसको रेडी कर दिया था। फिर हम लोग जो है आ गए थे नीचे, और आराध्या ने नाश्ता भी कर लिया था, ब्रेड टोस्ट। बस यहाँ पे हम दोनों, हाँ, हम लोग आ गए थे, बस बहन नहीं आई है अभी। और तो मैंने बोला था ना आपको बारिश आने वाली है बहुत तेज़, तो बहुत तेज़ जो है बारिश आ गई थी, और फिर हम लोग नीचे आए ना, तो वैसे ही रुक गई थी बारिश। और फिर आराध्या को ड्रॉप करने के बाद मैं ऊपर आ गई थी, और मेरा जो है सारा काम यहाँ पे ख़त्म हो गया है। उसके बीच में मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया, और बस आपको ना आज मैं डायरेक्ट मिल रही हूँ सारा काम ख़त्म करने के बाद। और बाहर तेज़ हवा चल रही थी बाहर से। और फिर जितने भी मैंने कपड़े वॉश करे थे, कपड़े मैंने सारे जो है मशीन में डाल दिए थे सुखाने के लिए, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है, तो इसीलिए सोचा क्यों ना बारिश मतलब मशीन में सुखा लूँगी, तो कपड़े जल्दी से सूख जाएंगे। तो अभी तो बारिश नहीं थी फ़िलहाल, तो ख़त्म हो गई थी, तो हवा चल रही थी, तो इसीलिए कपड़े मैंने सारे डाल लिए थे बाहर। तो देखते हैं, अभी जब तक नहीं आती है तब तक हवा लग जाएगी थोड़े कपड़ों में, और बाहर सूख जाएंगे। और अंदर हम कितना भी कपड़ों को पंखे की हवा में सुखाते हैं ना, तब भी उनमें थोड़ी सी स्मेल तो रह ही जाती है। और बाहर की एक ही हवा कपड़ों में लग जाए ना, तो कपड़ों में कोई स्मेल नहीं आती, और कपड़े अच्छे से सूख जाते हैं। तो जब तक जो है हवा चल रही थी अच्छी, तो तब तक जो है मैंने कपड़े डाल दिए हैं अपने बाहर सुखाने के लिए।
और उसके बाद काम तो मेरा सारा ख़त्म हो ही गया है, बस मेरा रह गया था नाश्ता। और फिर मैं किचन में आ गई थी। बस मैंने ब्लैक टी पी थी ना, बस वही कप रह गए थे मेरे 2, वो मैंने वॉश करके रखे थे। और जो मेरा बर्तन रखने वाला बकेट है उसको भी मैंने अच्छे से जो है धो करके फिर मैं उसको रखूँगी सुखाने के लिए नीचे। और साथ ही अपने लिए बना दी है अदरक वाली चाय। और फिर मैं अपने लिए नाश्ते में बनाऊँगी ब्रेड सैंडविच, क्योंकि मैं मेरे लिए कुछ भी नहीं था नाश्ता करने के लिए, तो और मेरा मन भी हो रहा था ब्रेड सैंडविच खाने का। बाहर का मौसम भी बहुत अच्छा था, तो इसीलिए मौसम की वजह से ना मेरा मन कर रहा था ब्रेड टोस्ट अपने लिए बना लूँ। और फिर मैंने उसके लिए काट लिया है प्याज, और साथ ही मैंने उसमें उसमें मैंने डाल दिया था पत्ता गोभी, तो उनको भी मैंने ऐसे चॉप में कट कर लिया था। और फिर मैंने ब्रेड पे लगा दिया है घी, और घी लगाने के बाद फिर मैंने अपना टोस्टर निकाल लिया है, और टोस्टर को मैंने रख दिया है, प्लग लगा दिया है उसका। और जब तक स्विच ऑन करके रख दिया है, और तब तक वो भी गर्म हो जाएगा। फिर मैंने ब्रेड में प्याज और पत्ता गोभी जो होती है वो डाल लिया था। और फिर उसमें मैं नमक डालूँगी और मिर्च डालूँगी, और थोड़ा सा मैंने चीज़ भी निकाल लिया है। थोड़ा सा उसमें चीज़ स्लाइस हो रहे थे पैकेट में ना, थोड़े थोड़े ऐसे निकला हुआ था चीज़, तो बस वही मैंने डाल लिया है। और साथ में ऊपर से नमक मिर्च मसाले डाल दिए हैं। मसाले तो नहीं डाले, बस नमक और मिर्ची डाली है। और फिर जो है उसको अच्छे से क्रंची करूँगी, और क्रंची करने के बाद ना फिर मैं चाय के साथ उसको खाऊँगी, और साथ में सॉस के साथ। मुझे बहुत पसंद है ये, और आज मन कर रहा था खाने का, तो इसीलिए अपने लिए एक ही बनाया है, बस ज़्यादा नहीं। नाश्ता में ज़्यादा हैवी नहीं करती हूँ, हल्का ही करती हूँ। और साथ में चाय भी मैंने कप भर के बना ली है अपने लिए अदरक वाली। और बाहर का मौसम देख करके अदरक वाली चाय पीने का बहुत मन कर रहा था। और साथ ही मैंने दूध भी रखा हुआ था गर्म करने के लिए, तो दूध ना मेरा बाल बाल ही बचा है गिरने के लिए। मतलब गिरने ही वाला था, वैसी मेरी नज़र पड़ गई थी, और फिर मैंने बंद कर लिया था। और इधर मेरा जो है टोस्ट बन कर के रेडी हो गया है, और साथ में सॉस लेकर के आ गई हूँ, और चाय बनी हुई थी। और तो मैंने आराम से बैठ कर के खा लिया था, बहुत अच्छा लगता है। तो आराम से बैठ कर के नाश्ता करने के बाद फिर जो मेरे कल वाले कपड़े थे, तो वे ये अभी स्टैंड में ही लगे हुए हैं। ये मैंने निकाले नहीं थे कल से, और बाकी अभी थोड़े बहुत कपड़े इसमें गीले हैं अभी भी हल्के से, तो जो सूख गए हैं उनको निकाल लूँगी। और थोड़ा बहुत कपड़े हमारे शादी वाले भी थे, आरब और उसके पापा की शेरवानी वेस्टकट, और साथ में मेरा लहंगा। तो मैं सोची थी उनको ड्राई क्लीनिंग के लिए देंगे, पर इसके पापा ने बोला अभी नहीं करेंगे इनको ड्राई क्लीनिंग, अभी इनको ऐसे शैम्पू में निकाल देना। तो बस मैंने ना इनको हल्के हाथों से शैम्पू में अच्छे से धो लिया था, और फिर मैंने इनको सुखाने के लिए रख दिया था, और जो है अच्छे से सूख गए हैं। और फिर इनको जो है अच्छे से संभाल लूँगी। और अभी मेरा लहंगा थोड़ा बहुत गीला था, और उसका ब्लाउज भी हल्का सा गीला रह गया था, तो बस उनको मैंने वापस से डाल दिया है सुखाने के लिए, और आराम से वो सूख जाएंगे। और बाकी जो ये वाले कपड़े हैं ना, इनको मैं एक पैकेट में रख कर के बेड में रख दूँगी। और क्योंकि अलमारी में इतना स्पेस नहीं है, डेली यूज वाले कपड़े जो हमारे हैं वो ज़्यादा है, तो इसीलिए जो है उनको अलमारी में रख दिया है। और फिर मैं इधर आ गई हूँ हॉल में, और मैंने आम ले लिए हैं, बड़े एकदम पके हुए थे और मीठे भी काफ़ी हो रहे थे। फिर मैंने ना इनका पल्प जो है पूरा निकाल लूँगी, और इसको ना मैं आइसक्रीम बनाने वाली हूँ आज। कब से बच्चे मेरे पीछे पड़े हैं कि मम्मा आम की आइसक्रीम बनाओ, क्योंकि बच्चे फ़ोन में देखते हैं आजकल, तो जो वो फ़ोन में देखते हैं वही उनका खाने का मन करता है। तो बस फिर मैंने ले लिया था दूध, और मेरे पास पाउडर मिल्क भी रखा हुआ था, तो 2 बड़े चम्मच मैंने वही उसमें पाउडर मिल्क भी डाल दिया था। 1 चम्मच मैंने उसमें कॉर्नफ्लावर डाला था, अच्छे से इनको मिक्स कर लिया था। और फिर मैंने उसको रख दिया है चूल्हे में बनने के लिए, और थोड़ी देर जब तक वो अच्छे से ठीक नहीं होगा, थोड़ा सा ठीक हो जाएगा ना, उसके बाद मैंने आम का जो जितना भी पल्प निकाला हुआ था उसको मिक्सी में पीस लिया है। और फिर मैं उसको उसमें डाल दूँगी जब वो गाढ़ा हो जाएगा दूध। और गाढ़ा होने के बाद फिर मैं उसको थोड़ी देर मैंने अच्छे से पकाया, जब तक वो गाढ़ा हो जाएगा। फिर मैंने उसको रख दिया था अलग, और जब वो थोड़ा सा हल्का ठंडा हो जाएगा, फिर मैं उसको एक बाउल में रख कर के फ्रीज़र में रखूँगी। और फ्रीज़र में रखने के बाद फिर उसकी पूरी बर्फ़ जम जाएगी ना जब, फिर मैं उसको वापस मिक्सी जार में रख कर के फिर उसको वापस जो है पूरा अच्छे से पेस्ट बनाना है।
और तब तक फिर मैं किचन में आ गई हूँ और मैंने बना दी है दाल मिक्स वाली। और मिक्स वाली जो दाल होती है बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है और मुझे ना दाल बचपन से ही पसंद है। और अधिकतर लोगों को मैं देखती हूँ ना, दाल पसंद ही नहीं होती है किसी को भी, जिसको भी बोलो बोलते नहीं हमें दाल पसंद नहीं है, दाल वही रोज़ क्या खाना है, दाल ही खानी है। और मुझे ना दाल बहुत पसंद है, तो ये मैं आज मिक्स वाली दाल बना रही हूँ। चढ़ा दी है मैंने दाल और साथ ही चावल भी चढ़ा दिए हैं। और इधर आरब भी स्कूल से आ गया था और आरब को मैंने दे दिया है यहाँ पे जूस बना करके, तो वो अपना आराम से जूस पी लेगा। और इधर हमारा खाना भी बन करके रेडी हो गया था और आज बच्चों का हाफ डे था, तो आराध्या भी आ गई है और उसको मैंने नहला दिया है। और जब वो स्कूल से आती है ना, फिर मैं उससे नहलाती हूँ ना, उससे ज़्यादा गर्मी मुझे लग जाती है। आजकल का मौसम ऐसा हो रहा है, बाहर बारिश होती है ना जब, तो उसके बाद ना गर्मी भी वैसी पड़ती है एकदम बहुत ज़्यादा चिपचिपी सी। तो बस उसको नहला दिया है और फिर यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए लगा दी है प्लेट। तो यहाँ पे मैंने बच्चों को खाना दे दिया है और फिर जो है वो आराम से पहले अपना टीवी ऑन करेंगे और उनको क्या देखना है फिर वो लगाएंगे। उसके बाद ही फिर वो खाना खाने के लिए बैठेंगे, साथ में टीवी भी देखते हैं और साथ में खाना भी खाएंगे। और मैं भी मना नहीं करती हूँ, स्कूल से आने के बाद थोड़ी देर देख लेते हैं टीवी और फिर जो है खाना खा लेते हैं, साथ में मैं भी चली जाऊँगी। तो इधर मैं अपने लिए भी प्लेट लगा के लेके आ गई हूँ और साथ में बैठ कर के हम लोगों ने खाना खा लिया था। और यहाँ और अपने लिए मैं दाल लेके आई हूँ और चावल, साथ में रोटी है और कल की सब्ज़ी बची हुई थी थोड़ा सा भरवा बैगन की, तो वो लेके आई हूँ साथ में। और खाने में बैठ गए थे हम तीनों। और फिर खाना खाने के बाद मैं किचन में आ गई थी और सारे बर्तन जो है मैंने वॉश करके रख दिए हैं और पूरा जो है काउंटर टॉप पूरा अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और बाहर का मौसम आज जब से बारिश हो रही है ना, उसके बाद बारिश बिल्कुल भी रुकी नहीं है और बारिश हो ही रही थी। और मतलब बहुत तेज़ तो नहीं हो रही थी, धीरे धीरे से ही हो रही थी, पर लगी हुई थी बारिश। और फिर यहाँ पे देखिए सारा किचन जो है मैंने अपना क्लीन कर दिया है। और बिना जब तक मेरा किचन पूरे अच्छे से साफ़ नहीं होता ना, सूखा नहीं होता ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैं अपने किचन को हमेशा सूखा कर ही रखती हूँ। और तो देखिए बाहर का मौसम देखा, अभी बहुत ज़्यादा जो है बारिश हो रही है, बच्चे खेल रहे थे बारिश में भी बाहर। और उसके बाद फिर हम दोनों थोड़ी देर लेट गए थे यहाँ पे। फिर ये सीधे शाम का टाइम है, यहाँ पे 5:30 हो गए हैं और मैं भी उठ गई थी। और आराध्या ने जो है चादर ठीक कर दी है और इधर मैं आ गई हूँ इधर अपने हॉल में। तो यहाँ पे थोड़ा सा गंदा हो रहा था, तो यहाँ पे पूरा अच्छे से शाम की मेरी झाड़ू लग जाएगी। और आराध्या को मैंने देखा कि उसने चादर ना बहुत अच्छे से साफ मतलब ठीक करी थी, तय करके रख दिए थे। चादर मैंने ओढ़ी थी क्योंकि ठंड भी लग रही थी, पंखा चल रहा था और बाहर बारिश हो रही है ना, इसीलिए। और इधर मैं फिर बना करके लेके आ गई हूँ अपने लिए चाय और बच्चों के लिए दूध लेकर के आ गई हूँ। और बाहर मैंने कपड़े निकाल लिए थे जो मैंने बाहर सुखाने के लिए रखे हुए थे ना, तो गीले हो रहे थे, तो इसीलिए इनको ना मैं वापस से जो है स्टैंड में लगा दूँगी। क्योंकि मैंने दिन दिन में निकाल लिए थे, जब हमने खाना खाया था उसके बाद मैंने अंदर रख दिए थे, पर बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था तब मेरा स्टैंड में लगाने का, तो सोचा बाद में ही लगा लूँगी। तो चाय बना के रख के आ गई थी और फिर पहले मैंने कपड़े डाल लिए हैं और फिर इधर आ गई थी। तो बच्चों के लिए दूध में मैंने चौको डाल दिया था, तो फिर से वापस ले करके आ गई थी आराध्या चौको का पूरा डब्बा, तो दोनों जो है वापस फिर से डाल रहे थे। तो बस मैं उनको इसीलिए डांट रही थी कि यहाँ पे वापस लेके आई हो तुम, मैंने पहले ही डाल दिया था। और फिर अपना जो है मैंने आराम से बैठ कर के यहाँ पे चाय इंजॉय कर ली थी। और फिर मैं जाऊँगी किचन में, क्योंकि मेरी जो मैंने बनाई है आइसक्रीम, तो उसको चेक करूँगी, तो वो पूरी जम करके रेडी हो गई थी। फिर मैंने उसको वापस जो है मिक्सी जार में रख लिया था और फिर अच्छे से उसका पेस्ट बना लिया था। बाकी काजू बादाम डालने के लिए बच्चों ने बिल्कुल भी मना कर दिया था, उनको पसंद नहीं है, तो इसीलिए मैंने नहीं डाले। और फिर इसको वापस मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी, तो फिर जो है अच्छे से इसकी आइसक्रीम बन जाएगी। और फिर शाम के टाइम थोड़ा सा बारिश कम हुई थी, तो इसीलिए मैंने बालकनी में वाइपर मार लिया है, नहीं तो बार बार आराध्या जाती है तो इसीलिए फिसलने का डर लगता है, तो इसीलिए मैंने वाइपर मार लिया है। और फिर मैं चली गई थी थोड़ी देर ऊपर छत में, थोड़ा देर सोचा क्यों ना वॉक कर लूँगी, पर फिर से जो है बारिश गिरने लग गई थी। बस थोड़ा सा मैंने और आराध्या ने वॉक करा और फिर हम लोग चले गए थे नीचे, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो इसी के साथ आज की वीडियो का यहीं पे एंड करूँगी। आज की वीडियो मेरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पे न्यू आते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।